नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका विदेशी कहानियाँ में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, अमीन की बीवी। ये एक इजिप्शियन स्टोरी है। काहिरा का काजी बहुत ईमानदार था। उसके न्याय की तराजू बहुत प्रसिद्ध थी। धनवान भी था। काजी की बेटी बहुत सुंदर थी और उसकी दुनिया भर में बड़ी चर्चा थी। उसकी मुलाकात अमीन नामक एक युवक से हो गई। वो शादीशुदा था और एक गुणी और बुद्धिमती बीवी का पति था। अमीन का बाप काहिरा का एक अमीर व्यापारी था। इस नाते अमीन का को काम से बहुत कम ही फुर्सत मिल पाती। लेकिन दोनों की आंखें लड़ ही गईं। गजब का प्रेम हो गया। जवानी दीवानी का मामला ठहरा और दोनों मेल मुलाकात का मौका ढूंढते। फिर स्थिति ऐसी आ गई कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। संदेशों और चिट्ठियों से बात करते और किसी पुरानी खंडहर नुमा हवेलियों में मिलने भी लगे थे। शहर का कोतवाल काजी का बहुत बड़ा दुश्मन था। किसी मामले में काजी ने उसको डांट फटकार लगा दी थी। इस प्रकरण को देखकर उसकी तो बाछें खिल गईं। कोतवाल काजी को फंसाने के लिए मौके की तलाश में रहता था। उसने अपना एक सिपाही अमीन और काजी की बेटी के पीछे लगा दिया। एक दिन जब काजी की बेटी जिसका नाम सित अल हुस्न था, वो अमीन से किसी पुरानी इमारत में चुपचाप मिल रही थी। कोतवाल को इसकी खबर लग गई और कोतवाल ने उन्हें चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया। उसे काजी को बदनाम करने का एक बड़ा मौका मिल गया था। बदला पूरा होने का इतना सुनहला मौका वो कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। इस सुंदर मौके को वो किसी भी तरह छोड़ना नहीं चाहता था। उसने उन्हें ले जाकर शहर की किसी पुरानी पुलिस चौकी में बंद कर दिया। वहां दो सिपाही लगाकर कोतवाल सुल्तान के पास पहुंचा और उसने आरोप लगाया कि काजी की बेटी किसी लड़की के साथ वहां अवैध गतिविधियों में पकड़ी गई। साहब, इससे इस्लाम का बड़ा नुकसान होगा। नियम कायदे टूट रहे हैं। काजी को कटघरे में खड़ा किया जाए। सुल्तान चौंक गया। मामला शहर की काजी और काहिरा के सबसे बड़े अमीर सेठ के बेटे का था। मंत्रिमंडल के सामने इतने बड़े आरोप को टाला नहीं जा सकता था। सुल्तान ने तुरंत कहा, पहले मुलजिमों को सामने लाया जाए। उधर आमीन की जो पत्नी थी वो बहुत ही समझदार थी। बीवी जब वफादार और प्रेम करने वाली हो तो खाविंद की मौत को मुंह से छीन लाएगी। कोतवाल तो भला क्या चीज है। वो पुरुष के वेश में थाने पहुंच गई। चुपचाप वहां पहुंचकर सिपाहियों को 10-10 दिनार दिए और अमीन से मिलने की इच्छा व्यक्त की। 1-2 दिनार महीना पाने वाला 20 दिनार और 10 दिनार एक साथ पा जाए तो क्या होगा। सिपाहियों ने सोचा, कोई मर्द है, मिल ही लेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अपने पति के पास पहुंचकर उसने अपना वेश उतार दिया। मर्दाना वेश काजी की बेटी को पहनाकर वहां से विदा कर दिया। सितल हुस्न रात से पहले काजी की हवेली में पहुंच गई। अमीन की बीवी वहीं रुक गई और अमीन लज्जित तो बहुत था, पर बीवी पर उसे बड़ा घमंड हुआ। सिपाहियों को कुछ पता ही ना चला और वो इसी कमरे में सो गई। कोतवाल के बिना देखे एक बंद घोड़ा गाड़ी में दोनों को ले जाकर सुल्तान के सामने पेश कर दिया। सुल्तान और मंत्रिमंडल ने जब ये देखा कि वो अपनी जायज बीवी के साथ है, ये तो निकली अमीन की बीवी, सुनकर कोतवाल के ऊपर बहुत आग बबूला हुए कि इतने ईमानदार और न्यायप्रिय काजी को बदनाम करने की साजिश करता है। ऊपर से बिला वजह परेशान करने और गिरफ्तार करने की वजह से उसको अच्छा खासा जुर्माना भी देना पड़ा। इसकी नीयत में खोट है। और काजी भी गुस्से से एकदम लाल। उसकी बेटी तो उसकी हवेली पर पहुंच चुकी थी। मेरी बेटी को बदनाम करने की साजिश। सुल्तान ने शहर कोतवाल को अवैध गतिविधि के इल्जाम में, जिससे काजी और कायदे बदनाम हो रहे थे, कोतवाल को फांसी की सजा दे दी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अमीन की बीवी। ये इजिप्ट की कहानी थी। बड़ा बेहतरीन होता है ये पति पत्नी का रिश्ता। अगर इसमें विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत दूसरे को ना तो जुदा कर सकती है,
ना किसी तरह की कोई परेशानी आ सकती है। तो हमेशा अपने पति पत्नी के प्रेम को बनाए रहिए। और अगर आप रोज़ ऐसी ही विदेशी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ में। शुक्रिया।